हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको BVFCL के नाम से जान जाता है, 5 अप्रैल 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। ये शेड्यूल भी CPSE है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंडर में आती है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वो आप चेक कर सकते हो। डिसिप्लिन आपको दे रखा है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दे रखी है। सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें तो फुल टाइम BE BTech की डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। इसकी 7 वैकेंसी निकाली गई है। फिर मैकेनिकल की बात करें तो फुल टाइम BE BTech की डिग्री है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। इसकी 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो फुल टाइम BE BTech की डिग्री है इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। इसकी 2 वैकेंसी है। फिर सिविल है, उसमें फुल टाइम BE BTech की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है, 1 वैकेंसी है। HRN एडमिन की 1 है और फाइनेंस की यहाँ पे 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया है, जिसमें कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट और फिजिकल डिसेबल पर्सन को छूट भी दी जाएगी। कैंडिडेट के पास में BE BTech PG PDM MBA में मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी है। SC ST या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन तो उसके लिए 55% मार्क्स वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये तो हो गया इसका जो मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ। उसके बारे में कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट है वो आप देख सकते हो, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और जोरहट है वहां पे कंडक्ट है वो किया जाएगा। तो यहीं पे कैंडिडेट्स को पहुंचना जरूरी है। ऑनलाइन टेस्ट में 2 पार्ट होंगे, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग और एप्टीट्यूड रिगार्डिंग। जिसका लैंग्वेज है वो राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है वो रहने वाले। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और जिसमें से 100 क्वेश्चन है वो तो आपका मिक्स होगा, जो आपका कोर्स करिकुलम हो उसके रिगार्डिंग क्वालिफाइंग डिग्री का, और 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस से जुड़े हुए होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट है उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। नहीं, 1 पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को रिटन एग्जाम से जो क्वालिफाई किया उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को 85% वेटेज दिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू को 15% वेटेज देते हुए आपको यहाँ पे है वो फाइनल तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसी के आधार पे आपकी है वो यहाँ पे है पोस्टिंग होगी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग स्टाइपेंड की बात करें तो शुरुआती तौर पे 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें कैंडिडेट को जो कंसोलिडेट पे है उसका 70% मिलेगा। यानी कैंडिडेट को 16,400 से 40,500 की जो स्केल है वो आपको यहाँ पे है वो मिलने वाली है। इसके अलावा फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी तो वो आपको जानकारी दे रखा है। इसके बाद जैसे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको है 16,400 से 40,500 की जो स्केल है उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड भी भर के देना जरूरी है। इसके साथ ही मिनिमम 3 साल के लिए, और जो SC ST के कैंडिडेट है या तो फिजिकल डिसेबल पर्सन उनको 50,000 का बॉन्ड यहाँ पे भर के देना जरूरी। इसके साथ ही कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन वो भी किया जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए 500 रुपए, अदर कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखेगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है तो ऑनलाइन मोड में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जिसकी सारी जानकारी आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bvfcl.com के ऊपर लिंक देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म वो 10/11/2025 से एक्टिवेट हो चुका है। 9 दिसंबर 2025 तक आपको यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिव रहेगा, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑल इंडियन नेशनल्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में रेगुलर फुल टाइम का कोर्स है वो होना जरूरी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आप अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दे रखा है। इसके ऊपर आप जैसे आओगे तो इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको ये सारी डिटेल्स है वो देखने को
मिल जाएगी। यहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन दे रखा है, इस कैरियर्स के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है दे रखा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो bvfcljobs.elot.cloud के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके है वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर आपको देखने को है वो मिल जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, नोटिफिकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर वेरियस डिसिप्लिन। इसके ऊपर आपको क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।